हिमालय की चोटियों से उतरती नदियां जैसे पृथ्वी को आशीर्वाद देती हों और वनों की शीतल छांव में पक्षियों की कलरव सुनाई देता हो। उसी समय हस्तिनापुर और पांडवों के राज्य से परे मथुरा और द्रुपद के यज्ञ कुंड की भूमि में दिव्य घटनाएं घट रही थीं। राजा द्रुपद, जो धर्म, विद्या और शौर्य के प्रतीक थे, यज्ञ कुंड में बैठे थे। उनके हृदय में केवल एक ही इच्छा थी, धर्म और न्याय की स्थापना। परंतु नियति ने उनके लिए एक विशेष वरदान रखा था। यज्ञ की अग्नि के बीच से धुएं और ज्वालाओं के बीच एक तेजस्विनी कन्या प्रकट हुई। उसका स्वरूप अद्भुत था, काली लहराती केश राशि और आंखों में विद्युत सा तेज। उसके कदम धरती को नापते ही यज्ञ कुंड से निकलते धुएं की लपटें मानो तटस्थ हो गईं। उसकी आभा में सूर्य और चंद्रमा का समन्वय प्रतीत होता था और वातावरण में गूंज उठी, यह कन्या केवल राजकुमारी नहीं, यह युग की चुनौती है। द्रुपद ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे अग्निजा, तू केवल मेरी पुत्री नहीं, यह संसार को न्याय का मार्ग दिखाएगी। यह भविष्योन्मुखी स्त्रीधन की वाहक है। अग्नि से उत्पन्न हुई यह कन्या पांचाल राज्य की शक्ति युगों तक स्मरणीय होगी। उसका नाम होगा द्रौपदी। उसकी दृष्टि से धर्म का माप लिया जाएगा और उसकी आभा से अधर्म का नाश होगा। द्रौपदी का बाल्यकाल केवल सामान्य राजकुमारी की तरह नहीं बीता। 17 वर्षों तक उसने धर्म, नीति, शस्त्र और नारी स्वाभिमान की शिक्षा ग्रहण की। उसकी सहेलियां उसकी तेजस्विता से डरती थीं और बालक राजकुमार उसकी विद्वता से प्रभावित होते। द्रुपद अक्सर कहते, यह केवल सुंदर नहीं, यह बुद्धि और साहस की मूर्ति है। युद्ध और नीति दोनों में से कोई मात नहीं दे सकता, पर इस तेजस्विनी का असली वरदान उसका स्त्रीधन है, सम्मान और आत्मसम्मान। उसने बाल्यकाल में ही समझ लिया था कि स्त्रीधन केवल सोना, चांदी और आभूषण नहीं है, बल्कि उसका सम्मान, स्वाभिमान और अधिकार है। यही सिद्धांत उसकी जीवन गाथा का आधार बन गया। यद्यपि वह अभी बालिका थी, किंतु दृष्टि से वह स्पष्ट देख रही थी, यह संसार केवल पुरुषों का नहीं है। यदि किसी ने मेरा सम्मान छीना तो मैं स्वयं ही उसे पुनः स्थिर करूंगी। मेरे वस्त्र, आभूषण और राज्य क्षणिक हैं, पर मेरी प्रतिष्ठा, मेरा स्त्रीधन अनश्वर है। इस बाल्य चेतना ने द्रौपदी को केवल पांडवों की पत्नी बनने वाला पात्र नहीं बनाया, बल्कि वह बन गई सर्वकालीन नारी शक्ति और न्याय की प्रतीक। युग बदलेंगे, राजवंश ढहेंगे, परंतु अग्निजा की पुकार युगों तक सुनाई देगी। वह केवल कन्या नहीं, वह प्रश्न है, वह चेतना है, स्त्रीधन की अविनाशी धरोहर। हस्तिनापुर और पांडवों के राज्य से परे पांचाल राज्य में यज्ञ कुंड की भूमि में उत्सव का माहौल था। सारे देश के राजकुमार, सूरवीर और विद्वान इस सभा में उपस्थित थे। यज्ञ कुंड की धूप और दीपमालाएं जैसे इस महायज्ञ को और दिव्य बना रही थीं। द्रौपदी, अग्निजा, बाल्य से महिला बनी। अब उसकी आंखों में तेज और गर्व दोनों थे। वह जानती थी कि उसका जीवन केवल वैभव और सुख का नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और स्त्रीधन की रक्षा का प्रतीक होगा। द्रुपद ने सभा में घोषणा की, जो वीर इसे जीत सके वही इस कन्या का भाग्यवती पति बनेगा। पर यह कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं, यह भविष्य के न्याय और धर्म का प्रतीक है। मंच पर रखा गया धनुष और बाण, जिसकी शक्ति केवल सूरवीरों की परीक्षा लेने के लिए थी। सभी राजकुमार अपने शौर्य और पराक्रम के साथ आगे बढ़े, किंतु हर प्रयास असफल रहा। बाण लक्ष्य को भेद न सके। तभी ब्राह्मण वेश में अर्जुन प्रकट हुआ। उसकी चाल में विनम्रता, पर हाथों में शक्ति का संचार था। वह केवल धनुष ही नहीं, बल्कि नीति और साहस का प्रतीक था। द्रौपदी ने उसकी दृष्टि में एक अलग चमक देखी। मन में एक अनजानी तरंग उठी, यह पुरुष केवल शरीर का बल नहीं, बल्कि मेरे स्त्रीधन और सम्मान की रक्षा करने वाला प्रतीत होता है। अर्जुन ने धनुष उठाया और जैसे अग्नि और वायु का संगम हो, बाण ने लक्ष्य को भेद दिया। सभा में गूंज उठी, अर्जुन विजयी हुआ।
द्रौपदी ने पुष्पमाला अर्जुन के गले में डाली, परंतु उसकी मनस्थिति उत्सव की खुशियों में नहीं थी। उसने सोचा, मैंने अपना भाग्य चुना, पर मेरा स्त्री धन सुरक्षित रहेगा। मेरा सम्मान केवल पुरुषों के हाथ में नहीं, मुझे स्वयं ही से सहेजना होगा। यहीं से पांडवों के 5 भाइयों का भाग जुड़ा। भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव सभी ने प्रतिज्ञा की कि वह उसके स्त्री धन और सम्मान की रक्षा करेंगे। द्रुपद ने उसे रत्न, स्वर्ण और वस्त्र भेंट किए। हे द्रौपदी, यह तुम्हारा स्त्री धन है, आभूषण, धन और राज्य, पर असली स्त्री धन तुम्हारा सम्मान और आत्मसम्मान है, इसे कोई नहीं छीन सकता। द्रौपदी ने अपने हृदय में यह प्रण लिया, यह स्त्री धन मैं केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सभी युगों की स्त्रियों के लिए बचाऊंगी। हस्तिनापुर आने पर द्रौपदी को राजनीति, शौर्य और पुरुष प्रधान समाज की पहली चुनौती मिली। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से भेंट, कुंती के वचन और कौरवों की आंखों में जलन। वह समझ गई कि उसका जीवन केवल वैभव का नहीं, बल्कि सतत संघर्ष और स्त्री धन की रक्षा का मैदान होगा। युग बदले, काल बदले, पर द्रौपदी की यह प्रतिज्ञा अमर रहेगी, क्योंकि स्त्री धन केवल आभूषण नहीं, यह स्वाभिमान और सम्मान की धरोहर है। हस्तिनापुर के भव्य सभा मंडप में शाही परिधान, सोने चांदी के अलंकरण और दीपों की जगमगाहट ने वातावरण को दिव्य बना दिया था, परंतु इस भव्यता के भीतर छुपा था षड्यंत्र और अधर्म का बीज। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने योजना बनाई, पांडवों को जुए के खेल में फंसाना। उनका उद्देश्य केवल राज्य जीतना नहीं, बल्कि द्रौपदी का सम्मान भी छीनना था। युधिष्ठिर धर्मराज, जिसे सत्य और न्याय के पथ पर चलने का आदर्श माना जाता था, दुर्भाग्यवश जुए में फंस गया। राज्य, धन और भाई एक एक करके सब कुछ हार गया और अंत में द्रौपदी का नाम लिया गया। सभा में हड़कंप मच गया। विदुर ने क्रोध से कहा, धर्मराज, क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि स्त्री को दांव पर लगाना अधर्म है? यह महायज्ञ और राज की प्रतिष्ठा पर चोट है। परंतु पासों की कुटिल गड़गड़ाहट और शकुनी की चाल ने सब चेतावनी डुबो दी। दुशासन उसे खींचकर सभा में लाया। द्रौपदी खड़ी थी, वस्त्र अस्त व्यस्त, बाल झुलस रहे थे, पर आंखों में अग्नि। उसने गर्जना की, हे सभा के सूरवीरों, क्या मैं वस्तु हूँ? क्या मेरा अस्तित्व केवल जुए के दांव के लिए है? यदि मेरे पति स्वयं हार गए तो क्या उन्होंने मुझे दांव पर रखने का अधिकार पाया? सभा मौन थी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अन्य महान योद्धा चुप। कौरवों की आंखों में जलन, पर शब्द न थे। दुशासन ने उसके वस्त्र खींचने का प्रयास किया। द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाए और पुकारा, हे माधव, हे गोविंद, यदि नारी का सम्मान इस सभा में न बचा तो यह अधर्म का अड्डा है। तभी चमत्कार हुआ, वस्त्र अनंत रूप में बढ़ते गए। दुशासन थककर गिर पड़ा, सभा हिल गई, सब स्तब्ध थे। द्रौपदी ने गर्जना की, यह मेरे स्त्री धन की रक्षा है। यह केवल आभूषण और वस्त्र नहीं, यह मेरा सम्मान, मेरा अधिकार, मेरी आत्मा है। जो इसे छीनने का प्रयास करेगा वह स्वयं अधर्म में फंसेगा। इस घटना ने द्रौपदी के जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत स्थापित किया। स्त्री धन केवल भौतिक नहीं, बल्कि सम्मान और आत्मसम्मान है। उसकी प्रतिज्ञा अडिग थी, यदि मेरी अपमान की भरपाई न होगी, मैं चैन से न बैठूंगी। युग बदलेंगे, राजवंश मिटेंगे, पर द्रौपदी की पुकार अमर रहेगी। स्त्री धन केवल वस्त्र या आभूषण नहीं, बल्कि यह सत्य और न्याय की ज्वाला है। ध्रुववर्णी आकाश में बादल छाए हुए थे, हवाओं में शीतलता, पर हृदय में एक अनाम पीड़ा। यही था द्रौपदी का वनवास, 14 वर्षों का वनवास। राजमहल, भव्य वस्त्र, सोने चांदी और सुख सुविधाएं सभी पीछे रह गई, पर उसके हाथ में केवल अपमान का स्मरण और स्त्री धन का अभिमान बचा था। द्रौपदी पांडवों के साथ अज्ञात वन में प्रवेश करती है। हर वृक्ष, हर पत्ती उसकी पीड़ा को छुपाने का प्रयास करती है, पर उसकी आंखों में ज्वाला बुझने का नाम नहीं लेती। उसने मन में प्रण लिया, मेरा स्त्री धन केवल आभूषण और धन नहीं है, यह मेरा सम्मान, मेरी गरिमा और आत्मसम्मान है।
यदि इसे कोई छीनने की चेष्टा करेगा, मैं स्वयं इसे वापस पाऊंगी। भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर ने उसे समझाया, चिंता मत करो, हमारा जीवन भौतिक सुखों से अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हारा स्त्रीधन हमारा भी धर्म है। द्रौपदी ने उत्तर दिया, नहीं, यह केवल मेरा नहीं, यह हर स्त्री का प्रतीक है। यदि मैं इसे सुरक्षित नहीं रखूंगी तो अन्य स्त्रियों का सम्मान भी खतरे में है। वनवास के दौरान द्रौपदी ने कई ऋषियों के आश्रम में समय बिताया। यह केवल उसकी शारीरिक और मानसिक मजबूती का समय नहीं था, बल्कि स्त्रीधन की रक्षा के लिए आत्मसिद्धि का समय भी था। रात में जब सभी सोते, द्रौपदी गगन को निहारती और कहती, हे सूर्य, हे चंद्र, यदि कोई मेरे स्त्रीधन को छेड़े तो मैं स्वयं न्याय की आग में उसे भस्म कर दूंगी। वन केवल शांतिपूर्ण नहीं था, शेर और बाघों का भय, प्राकृतिक कठिनाइयां, अत्यंत भूखमरी और थकान, पर द्रौपदी ने कभी अपने सम्मान और स्त्रीधन को खतरे में नहीं आने दिया। उसकी दृढ़ता देखकर पांडवों के हृदय में भी गर्व और सम्मान की भावना जागृत हुई। द्रौपदी ने अपने हृदय में यह तय किया, जब तक मेरा अपमान मिटता नहीं, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। जब तक न्याय की डोर मेरी ओर नहीं मुड़ती, मेरी आंखों में आंसू रहेंगे, पर आस्था नहीं टूटेगी। वनवास ने द्रौपदी को केवल बलवान और ज्ञानी नहीं बनाया, बल्कि उसे स्त्रीधन का रक्षक बना दिया। उसने जाना कि उसका धन, वस्त्र, आभूषण, पुत्र और राज्य सभी क्षणिक हैं, पर जो अमर है वह है उसका सम्मान और आत्मसम्मान। यह नारी केवल पति की पत्नी नहीं, बल्कि युगों के स्त्रीधन की रक्षक है। उसकी तपस्या और संघर्ष न्याय और धर्म की नींव है। द्रौपदी ने पांडवों को संबोधित किया, हे वीर, केवल राज्य पाने का समय नहीं, हमारे परिवार, हमारा सम्मान और मेरी आत्मा के अपमान का प्रतिशोध अब आवश्यक है। यदि इस कुरुक्षेत्र में धर्म और अधर्म का निर्णय नहीं होगा तो युग स्वयं विनाश की ओर बढ़ जाएगा। पांडवों ने उसकी बात सुनी। अर्जुन ने धनुष उठाया, भीम ने अपनी शक्ति संजोई। द्रौपदी के शब्द उनके लिए ईंधन बन गए। कुरुक्षेत्र, जहां धरती लाल और रक्त रंजित थी, कौरव और पांडव आमने सामने थे। सारे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़े थे। द्रौपदी की दृष्टि दूर मैदान में बसी हुई थी। हर क्षण उसकी स्मृति उसके अपमान की याद दिलाती। दुशासन, तूने मेरा वस्त्र खींचा, पर अब मैं स्वयं तुझे न्याय दूंगी। कौरव, तुम्हारी सत्ता क्षणिक है, पर मेरे स्त्रीधन की रक्षा सदा रहेगी। भीष्म और द्रोण, जो महान योद्धा और धर्म के रक्षक थे, युद्ध की शुरुआत में पांडवों से मिले। भीष्म पितामह ने कहा, पांडव, यह युद्ध केवल राज्य का नहीं, बल्कि न्याय और अधर्म का निर्णायक युद्ध है। द्रौपदी का अपमान अब तुम्हारे हाथ में न्याय मांगता है। द्रौपदी ने मौन होकर सिर हिलाया। उसके मन में एक ही भावना थी, स्त्रीधन का प्रतिशोध और रक्षा। रणभूमि में शंखनाद हुआ, धनुष की गड़गड़ाहट, अश्वों की थाप और भीषण युद्ध क्रीड़ा के बीच द्रौपदी की स्मृति पांडवों को ऊर्जा देती रही। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। द्रौपदी, तेरे अपमान का प्रतिशोध अब पूरा होगा। दुशासन युद्ध भूमि में गिरा और भीम ने उसका खून द्रौपदी को अर्पित किया। द्रौपदी ने आंसू बहाए, पर हृदय से गर्व किया, मेरा स्त्रीधन सुरक्षित है। यह केवल मेरा नहीं, यह हर नारी का अधिकार है। युद्ध समाप्त हुआ, कौरव कुल मिट गया, राज्य और धन हाथों में आ गए, पर द्रौपदी ने सभी से कहा, राज्य, धर्म और पुत्र क्षणिक है, सच्चा स्त्रीधन है। सम्मान, आत्मसम्मान और न्याय यदि यह न रहा तो युग विनाश की ओर बढ़ेगा। कुरुक्षेत्र की धूल अब शांत हो गई थी। सूर्य की किरणें रक्त रंजित मैदान पर पड़ रही थीं। सारे योद्धा या तो मारे गए थे या घायल थे, परंतु युद्ध की ज्वाला में द्रौपदी का स्त्रीधन और सम्मान अडिग रहा। पांडव विजयी हुए। राज्य, धन और राज सिंहासन उनके हाथ में लौट आए, पर द्रौपदी के हृदय में केवल उल्लास नहीं था, उसकी आंखों में शोक और चिंतन था। इस युद्ध में कितने प्राण व्यर्थ गए, कितनी पीड़ा सहन की गई, पर मेरी आत्मा और स्त्रीधन सुरक्षित है। यही सबसे बड़ी विजय है। यह विजय केवल युद्ध की नहीं, बल्कि न्याय, सम्मान और स्त्रीधन की है। हमने केवल राज्य नहीं पाया, हमने यह सिद्ध कर दिया कि स्त्री का धन और सम्मान किसी के अधीन नहीं।
द्रौपदी ने अपने स्त्री धन का महत्व स्पष्ट किया। आभूषण और धन केवल प्रतीक हैं, सम्मान, आत्मसम्मान और न्याय स्थायी है। यदि स्त्री का सम्मान सुरक्षित रहेगा तभी समाज में धर्म और न्याय स्थिर रहेंगे। उसने सभा में सबको संबोधित किया, हे राजा, योद्धा और प्रजा, याद रखो कि स्त्री धन केवल वस्त्र, सोना या राज्य नहीं है, यह हर नारी का अधिकार है। इसे कोई भी छीनने का प्रयास न करे। यदि कोई इसे ठेस पहुंचाएगा तो उसके कर्म स्वयं उसे भस्म कर देंगे। विजय के साथ ही शोक भी था। वह याद करती थी अपने भाइयों की वीरता और बलिदान, अपमान और वेदना के क्षण, वनवास में अपने तप और संघर्ष। पर उसकी दृष्टि अटल और प्रेरक थी। वह जानती थी युद्ध समाप्त हुआ, पर उसका संदेश युगों तक जीवित रहेगा। यह नारी केवल पति की पत्नी नहीं, यह युगों की स्त्री धन की रक्षक और न्याय की प्रतीक है। उसकी कथा, उसकी तपस्या और उसका संघर्ष सदियों तक स्मरणीय रहेगा। द्रौपदी ने अंतिम बार गगन की ओर देखा। हे विश्व, यह मेरी सीख है। स्त्री का धन और सम्मान अमर है। इसे सुरक्षित रखना यही प्रत्येक पुरुष और स्त्री का धर्म है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुए वर्ष बीत चुके थे। राज्य फिर से धर्म की राह पर लौट आया। पांडव राज सिंहासन पर थे, परंतु उनके हृदय में युद्ध की स्मृतियां और अपनों का वियोग अब भी गहरे घाव बनकर बसे थे। पर इन सब के बीच द्रौपदी एक दीपक की तरह जगमगा रही थी। उसका जीवन अब केवल परिवार का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि पूरे समाज का मार्गदर्शक बन चुका था। हस्तिनापुर के प्रासाद में द्रौपदी शांत बैठी थी। उसके बालों में चांदी की रेखाएं उतर आई थीं, किंतु आंखों की ज्वाला अब भी वैसी ही प्रखर थी। उसके सामने युवा राजकुमारियां और स्त्रियां बैठी थीं, जो उससे प्रेरणा लेने आई थी। एक राजकुमारी ने पूछा, हे महारानी, आप तो युग की महाशक्ति हैं। बताइए, स्त्री का सबसे बड़ा धन क्या है? क्या यह सोना चांदी है या पति और पुत्र? द्रौपदी ने शांत स्वर में कहा, नहीं पुत्री, स्त्री का सबसे बड़ा धन न तो आभूषण है, न ही महल और न केवल पति पुत्र। स्त्री का सबसे बड़ा धन है उसका सम्मान, उसकी मर्यादा और उसका आत्मबल। सोना चांदी लुट सकता है, राज्य छीन सकता है, पति पुत्र काल के गाल में जा सकते हैं, पर यदि स्त्री अपने आत्मबल और सम्मान को बचा ले तो वह युगों तक अमर रहती है। मैंने स्वयं यह भोगा है। मेरा वस्त्र उतारने का प्रयास किया गया, परंतु ईश्वर और धर्म की कृपा से मैं सुरक्षित रही। मेरा स्त्री धन छीनने का प्रयास किया गया, पर मेरी आत्मा ने उसे लौटा दिया। इससे मैंने सीखा, स्त्री का सम्मान ईश्वर का वरदान है। इसे कभी किसी के अधीन मत करो। द्रौपदी ने सब स्त्रियों को आशीर्वाद दिया। उसके शब्द आकाश में गूंजे, नारियों, तुम केवल किसी की पत्नी या पुत्री मत समझो। तुम स्वयं शक्ति हो, ऊर्जा हो और सृष्टि की आधारशिला हो। अपने स्त्री धन, सम्मान और आत्मबल को सुरक्षित रखो। यही तुम्हें युगों तक अमर बनाएगा। कहकर द्रौपदी ने नेत्र बंद किए, मानो उसे अपने जीवन की संपूर्ण यात्रा स्मरण हो रही हो। राज्यसभा का अपमान, वनवास का संघर्ष, युद्ध की ज्वाला और विजय का गर्व, उसके मुख पर शांति छा गई। वह अब केवल पांडवों की महारानी नहीं रही, वह बन गई युगों की नारी शक्ति की मूर्ति। हे श्रोताओं, यह कथा केवल द्रौपदी की नहीं, यह हर स्त्री की कथा है जो अपने सम्मान और अधिकार के लिए लड़ती है। द्रौपदी ने दिखाया कि स्त्री धन सोना नहीं, वस्त्र नहीं, बल्कि उसका आत्मसम्मान और न्याय का अधिकार है। जो इस धरोहर को सुरक्षित रखेगा वह धर्म के मार्ग पर रहेगा, और जो इसे लूटेगा उसका अंत वही होगा जो कुरुक्षेत्र में कौरवों का हुआ। इस प्रकार द्रौपदी की कथा समाप्त होती है। वह केवल एक महारानी नहीं, बल्कि स्त्री धन और सम्मान के शाश्वत रक्षक बनकर युगों तक अमर हो गई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, हाइप और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।